नमस्ते एंड जय हिंद। आखिरकार क्लास ख़त्म कर कर मैं और महक उस डेट पर चल पड़े थे जो डेट शायद हम कभी नहीं भूल पाएंगे। हमने प्लान किया था कि आज एक मूवी जाएंगे। हम लोग उस मूवी थिएटर तक तो पहुंच ही गए थे, पर क्या होने वाला था उस थिएटर में, क्योंकि कुछ हाल ही में बिताए हुए महक के साथ जो पल थे वो पल अभी तक मैं भूल नहीं पाया हूँ। और शायद वो पल को रिग्रेट और चेरिश दोनों ही करना चाहता था। रिग्रेट इसीलिए करना चाहता था क्योंकि मैं पियाली के साथ धोखा कर रहा था, और चेरिश इसलिए करना चाह रहा था क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। क्योंकि महक ही वो थी जो मेरे टूटे हुए दिल पे थोड़ा सा मरहम ज़रूर लगा रही थी। पर आज क्या होने वाला था उस थिएटर में, क्योंकि रॉयल सोफ़ा की सीट ऐसे ही नहीं ली जाती है। हमने रिक्लाइनर की सीट इसीलिए ली थी ताकि हम कंफर्टेबली मूवी देख सकें। पर क्या हम सच में मूवी ही देखने वाले थे या और कुछ होने वाला था? इन सब सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। आप बने रहिए, देखते रहिए। काश तुम मेरे होते। मैरिज फैक्टर। 29 नवंबर 2009 रात का समय। हम लोग मूवी देखने पहुंचे। मूवी हॉल में काफ़ी सन्नाटा था। छोटी छोटी लाल बत्तियां जल रही थी। सब लोग अपनी सीट पर बैठ चुके थे। हम लोग हमारा नंबर ढूंढते हुए रिक्लाइनर तक पहुंचे। हम लोग रिक्लाइनर पर बैठे और मूवी की एडवर्टीजमेंट शुरू हो गई। एडवर्टीजमेंट से पहले हर कोई नेशनल एंथम के लिए खड़ा हुआ था, और अब बारी थी मूवी शुरू होने की। पूरे थिएटर में अंधेरा हो गया और मूवी शुरू हो गई। अभी मूवी शुरू होकर तकरीबन 15 से 20 मिनट ही हुए होंगे, और अचानक मैंने फील किया कि किसी का हाथ मेरी ऐसी जगह जा रहा है जहाँ नहीं जाना चाहिए था। मैं समझ चुका था कि महक कुछ रोमांटिक सा बिहेव करने लगी है। जब पहली बार ऐसा हुआ था तब ऐसा लग रहा था कि मैं गलत कर रहा हूँ, पर इस बार मैं शायद कुछ ज़्यादा ही कंफर्टेबल था। समझ नहीं रहा था कि मैं महक में पियाली को देख रहा हूँ या पियाली में महक को देख रहा हूँ। पर मेरे दिल को एक सख्त ज़रूरत थी इन सब चीज़ों की। एक कंपेनियन की ज़रूरत हर किसी को होती है, मेरे दिल को भी थी। बहुत ही अकेला हो गया था मेरा दिल। क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर आप मेरा कैरेक्टर नेगेटिव समझोगे तो आपको ये भी पता करना पड़ेगा कि मेरे साथ क्या हुआ है। जिस लड़की के लिए अगर आप पूरी ज़िंदगी आपकी दे दो और आपको आखिरकार पता चले कि वो लड़की आपकी है ही नहीं, तो क्या होगा आपका हाल? यही हाल मेरा हुआ था। और उस टूटे दिल के लिए मुझे ये शायद कड़वा घूंट भी पीना मंजूर था। पता नहीं था मैं गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ, पर जो भी कर रहा था उस समय तक तो अच्छा ही लग रहा था। मैंने धीरे धीरे देखा महक आगे बढ़ती जा रही थी। इस बार मैंने भी रेजिस्ट नहीं किया। मैंने महक को अपनी तरफ खींच लिया। महक अपना काम करते जा रही थी। मैंने महक के बाल खोल दिए। मैं उसके लंबे बालों के साथ में खेलता रहा। मूवी में क्या चल रहा था, मूवी में कौन सा सीन चल रहा था, क्या डायलॉग चल रहा था, कुछ पता नहीं था, क्योंकि मैं और महक एक दूसरे में इतना खो गए थे कि हमको कुछ अंदाज़ा नहीं था कि आजू बाजू में क्या चल रहा है। धीरे धीरे करके हमने एक दूसरे को किस करना शुरू कर दिया। वो किस इतना पैशनेट था कि शायद ही पहली बार हमने ऐसा कुछ किया हो। पता नहीं, सबकॉन्शियस माइंड में पियाली के बारे में सोच रहा था मैं। अब ये सही है या गलत मुझे नहीं पता, पर जो मैं महक के साथ कर रहा था ये डेफिनेटली गलत था, क्योंकि दो टूटे हुए दिल मिलकर एक दिल बना रहे थे। महक का दिल मैंने तोड़ा था और मेरा दिल पियाली ने तोड़ा था। कुछ देर बाद दो रिक्लाइनर सोफ़ा के पैसे वेस्ट होकर एक ही बन गए। मैं महक के सोफ़ा पर जाकर सो गया। इंटरवल तक के पता ही नहीं चला कब इंटरवल हुआ, क्योंकि हमारे बीच में कोई इंटरवल ही नहीं हुआ था। जब लाइट जली तब देखा कि मेरे पूरे गर्दन पर लव बाइट्स है। महक कुछ ज़्यादा ही वाइल्ड हो गई थी। इन सारे लव बाइट्स को मेरे को छुपाना पड़ा, क्योंकि घर जाते हुए इनको अगर मेरी मम्मी देख लेती तो मुझे जवाब देना बहुत मुश्किल पड़ता था। पर जब महक उस मूड में आ जाती थी
तो उसको कंट्रोल करना इम्पॉसिबल था। इस बार हमने वो सब कर लिया जो शायद नहीं करना चाहिए था। पहले भी कर चुके थे, बट पहले बहुत रेजिस्ट किया था मैंने। इस बार शायद रेजिस्ट करने का मौका भी नहीं मिला। आखिरकार मूवी ख़त्म हुई, सारे लाइट्स ऑन हो गए। धीरे धीरे कर कर लोग अपने अपने रास्ते बाहर निकल रहे थे। मैं अपने सोफ़ा से खड़ा हो गया और महक को बोला, तुम बहुत ही वाइल्ड हो यार। हाँ, मैं तो वाइल्ड हूँ, बट तुम बहुत थके हुए हो, महक ने मुझे चिढ़ाते हुए कहा। एक्सक्यूज़ मी, कहना क्या चाहती हो तुम? मैंने महक को गुस्से में पूछा। एक्सक्यूज़ मी नहीं, यू स्क्वीज्ड मी, महक ने एक नोटिस स्माइल देते हुए कहा। ओके चलो यार, मेरे को बहुत भूख लगी है और बहुत लेट हो गया है, कुछ खाते हैं और अपने अपने घर चलते हैं, मैंने महक को समझाते हुए कहा। हम लोग थिएटर से बाहर निकले। बाहर निकलकर हमने खाना खाया। रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए सोचा कि महक को घर तक छोड़ दूँ, क्योंकि इतने रात को महक का अकेले घर जाना सही नहीं होता। मैंने महक को उसके घर के सामने छोड़ा। महक ने मुझे गाल पर किस देते हुए कहा, किशान, ये दिन मैं कभी नहीं भूलूंगी। ये कुछ लम्हे हैं जो शायद मेरी ज़िंदगी में हमेशा साथ रहेंगे। ये वो पल है जिस पल के लिए मैं हमेशा से सोचती थी, पर पता नहीं ये पल कब तक मेरे साथ रहेंगे, महक ने कहा और महक यहाँ से चली गई। जब वो अपने घर की तरफ जाने के लिए मुड़ी, तब मैंने देखा कि उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। मैंने झट से अपना फ़ोन निकाला और महक के घर के सामने से ही महक को मैसेज कर दिया। महक, देखो, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे पे क्या बीत रही है। जो भी हम लोग कर रहे हैं शायद ये बिल्कुल सही नहीं है, या फिर यूँ कह लूँ कि ये गलत है, पूर्णतः गलत है, पर शायद हमारी किस्मत में यही लिखा हुआ था। पर तुमसे एक वादा ज़रूर करूँगा कि चाहे जो कुछ भी हो, मैं कहीं पे भी हूँ, तुम्हारे से दोस्ती कभी नहीं ख़त्म होगी। चाहे मेरी ज़िंदगी में पियाली हो नहीं हो, चाहे मेरी ज़िंदगी में और कोई हो नहीं हो, पर मेरी सबसे अच्छी दोस्त तुम ही रहोगी। और अगर तुम नहीं चाहती इन सब चीज़ों के बारे में बात करना, तो मैं इन सब चीज़ों के लिए भी तैयार हूँ। मैंने महक को मैसेज सेंड किया, जिसका रिप्लाई आने में 2 मिनट तो लग ही गए। रिप्लाई में महक ने जो लिखा वो पढ़कर शायद मेरी आंखों से भी आंसू आने लग गए थे। शान, मैं समझ सकती हूँ कि मैंने तुम्हारा फ़ायदा उठाया है, पर मैं दिल से दुआ करती हूँ कि एक दिन तुम और पियाली एक साथ मेरे घर आओ। एक दिन तुम और पियाली एक साथ हो जाओ। एक दिन तुम और पियाली एक दूसरे के हो जाओ। हमारी दोस्ती रहे ना रहे, पर हमारी यादें एक दूसरे के साथ ज़रूर रहेगी। चलो अभी जल्दी घर जाओ, रात बहुत हो चुकी है। मैंने मैसेज पढ़ा और मोबाइल जेब में रखकर अपने घर की तरफ निकल पड़ा। घर जाते वक्त भी मेरे दिमाग में पियाली का ही ख्याल आ रहा था। इतनी अजीब बात है ना कि एक तरफ मैं महक के साथ में ये सब चीज़ें और दूसरी तरफ मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ पियाली का ख्याल। आफ्टर ऑल पियाली तो मेरा प्यार था, पर मैं महक के साथ में फिर कर क्या रहा था? क्या मैं उसके साथ गलत नहीं कर रहा था? पता नहीं था दिल और दिमाग इतना कमज़ोर होता है। मेरा दिमाग कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर हो चला था। ना वो दिल की मान रहा था, ना दिल दिमाग की मान रहा था, और इन सब चीज़ों के बीच में फंस रही थी बेचारी महक। मैं घर पहुंचा और घर पहुंचते ही मेरा फ़ोन बजा। मैंने फ़ोन उठाया, फ़ोन पे थी महक। हम लोगों ने बहुत सी चीज़ें डिस्कस कर ली। हम लोगों ने बहुत देर तक बातें की। बातें करते करते मैं महक को बोल पड़ा, महक यार, रात बहुत हो चुकी है, अभी मुझे सोना चाहिए, क्योंकि कल मेरी डीआईडी के साथ में मीटिंग है। डीआईडी के साथ मीटिंग? पर तुम्हारी क्यों मीटिंग है? महक ने सवाल करते हुए पूछा। पता नहीं, डीआईडी ने सब मॉनिटर्स को बुलाया है, इसलिए मुझे भी बुलाया है, मैंने जवाब देते हुए कहा। तो मॉनिटर्स को बुलाया है तो रोहन को जाना चाहिए ना, तुम क्यों जा रहे हो? मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम थोड़ी मॉनिटर हो, महक ने सवाल पूछते हुए कहा। हाँ, मैं मॉनिटर नहीं हूँ, बट रोहन आउट ऑफ टाउन है तो डीआईडी ने उसकी जगह शायद मुझे बुलाया हो,
मुझे पता नहीं यार क्या एजेंडा है मीटिंग का, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या डिस्कशन करेंगे, बट कुछ तो भी बैच से रिलेटेड उनको कुछ डिस्कस करना होगा, इसलिए सब मॉनिटर्स को बुलाया है। मैंने महक को ब्रीफ डिस्कशन देते हुए कहा। ओके, तो शायद मेरे ख्याल से हो सकता है कि वो प्रोग्रेस रिपोर्ट के बारे में बात करे कि सबकी प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है, कैसी है, क्या नहीं है। महक ने सवाल पूछते हुए कहा। हो सकता है शायद प्रोग्रेस रिपोर्ट के बारे में ही बात करने बुलाए, पर पता नहीं, जब भी डीआईडी बुलाए मन थोड़ा बैठ सा जाता है यार। एक तो आदमी बहुत बोर करेगा, और दूसरा सुबह सुबह उठ के उससे मिलना, पता नहीं कैसे हैंडल कर पाऊंगा। मैंने उदास होकर महक से कहा, टेंशन मत लो, तुम संभाल लोगे, और जो आज हुआ उसके बाद तो मैं 100% गारंटी देती हूँ कि तुम संभाल ही लोगे। महक ने एक नोटी आवाज में कहते हुए कहा। तुमको पता है तुम बहुत ही पागल हो, मतलब कुछ भी कभी भी कुछ भी बोलना। मैंने महक को गुस्से में कहा। ओके बाबा, सॉरी, चलो जल्दी सो जाओ, कल तुम्हारी डीआईडी के साथ में डेट है, बाय। महक ने मुझे बाय कहा और फोन रख दिया। मैं सोचने लगा, डीआईडी के साथ डेट, माय फुट। सुबह सुबह उठकर अगर मुझे डेट ही करना है तो मैं किसी और के साथ करूं, और वो कोई और आप जानते हैं कौन है, पियाली। अभी जब पियाली की बात आई गई है तो देखा जाए कि पियाली ने अपनी फेसबुक प्रोफाइल में कुछ अपडेट तो नहीं किया है। मैंने डीआईडी से ध्यान भटकाने के लिए अपना लैपटॉप खोला। लैपटॉप खोलकर पियाली के प्रोफाइल में गया। मैं बहुत खतरनाक स्टॉकर बन चुका था। पता नहीं ये सही था या गलत था, पर जब आप प्यार में होते हो ना तो कुछ भी सही या गलत नहीं होता। जो आप कर लेते हो वो सब सही है, और जो आप नहीं कर पाते हो वो सब गलत है। लैपटॉप में मैंने पियाली का स्टेटस देखा। उस स्टेटस में लिखा था, गिव मी सम सनशाइन, गिव मी सम रेन, गिव मी अनदर चांस, आई वांट टू ग्रो अप वंस अगेन। एग्जैक्ट लाइंस इसलिए मुझे याद थी क्योंकि ये मूवी का गाना बहुत हिट हुआ था। तब मैंने डिकोड करना शुरू किया। गिव मी सम सनशाइन, गिव मी सम रेन, गिव मी अनदर चांस, आई वांट टू ग्रो अप वंस अगेन। क्या है इसका मतलब? कहीं पियाली का ब्रेकअप तो नहीं हो गया? पर जब वो कमिटेड ही नहीं थी तो ब्रेकअप कैसा होगा? कहीं जिस बंदे के ऊपर में पियाली को क्रश था उसने उसको धोखा तो नहीं दिया? बहुत से सवाल मन में थे, और अचानक से मैं आइंस्टाइन बन गया था, क्योंकि मेरे प्यार ने वो चीज़ पोस्ट की थी जिसके बारे में मुझे नहीं पता था, पर मैं उसको डिकोड करने में ज़रूर अपना वक्त ज़ाया कर रहा था। मैंने पियाली का प्रोफाइल पिक्चर देखा, लैपटॉप बंद किया और सोने चले गया, ये सोचकर कि कल मेरी डीआईडी के साथ में डेट है। पता नहीं क्या होगा इस डेट में, क्या होगा मेरा डीआईडी के साथ, और क्या एजेंडा है इस मीटिंग का। क्या डीआईडी कुछ और असाइनमेंट्स थमा देगा, या फिर डीआईडी हमको पासिंग सर्टिफिकेट देना चाहता है। समझ नहीं रहा था कि कल क्या होने वाला है। दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चल रही थी कि नींद भी नहीं आ रही थी। आखिरकार सब चीज़ों को वाइप आउट कर कर मैं सोने चले गया, ये सोचकर कि जो होगा कल देखेंगे। पर क्या होने वाला था मेरे साथ, और क्या मतलब था पियाली के उस स्टेटस का, इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे। अब बने रहिए, देखते रहिए, काश तुम मेरे होते। और आप क्या कर सकते हैं? अपने हाथों की सफाई का ज़रूर से ध्यान रखिए, बार बार अपने हाथों से अपने चेहरे को मत छूइए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान ज़रूर रखिए, मतलब अपने में और अगले में कम से कम 10 से 12 फीट का अंतर रखिए। इसके अलावा भारत में बनी कोरोना वैक्सीन कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद आप तक पहुंच रही है, तो जब भी आपकी बारी आए कोरोना वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। इसके अलावा जब भी आप अपने घर से बाहर निकले अपने चेहरे को फेस मास्क से कवर करना ना भूलिए, इससे आप खुद की भी रक्षा कर पाएंगे और औरों की भी रक्षा कर पाएंगे। इसके अलावा अगर लाइफ में कभी आपको लो फील हो, कोविड की वजह से आपकी जॉब चली गई हो, आप पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए हो, या कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, तो इसके बारे में अपने घर वालों से बात कीजिए, जानने पहचानने वालों से बात कीजिए। डिप्रेशन में मत जाइए, डिप्रेशन को मार के इंडिया से भगाइए।
और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु, और आगे की कहानी जानने के लिए देखते रहिए काश तुम मेरे होते। जय हिंद।